जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सियारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। पाकिस्तान के नेताओं ने धमकी दी और भारत ने स्ट्राइक की, वो खबर देखिए। विदेश मंत्रालय ने कहा जुबान पर काबू रखे पाकिस्तान। मुनीर, शहबाज और बिलावल ने दी थी भारत को गीदड़ भपकी। भारत ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर इस तरह की बयानबाजी जारी रही तो पछताने वाले परिणाम हो सकते हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है, जाने ना जाने डॉक्टर जयशंकर ना जाने दुनिया तो सारी जाने। वो क्या है? क्या चाइना ने भारत को इस वजह से तो अपने नजदीक नहीं किया कि अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की तरफ ज्यादा डाइवर्ट हो चुका है? पावरफुल मोमेंट है एशियन जियोपॉलिटिक्स का। मैं कि उनके लिए भी तो 20 साल की इन्वेस्टमेंट उन्होंने अमेरिका के ऊपर की है और अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 20 साल की इन्वेस्टमेंट की है। इंडियंस हैं तो स्मार्ट प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे, वो हो सकता है अगले 20 साल चाइना के करीब आ जाएं कारोबार के वाले से। तो जो अमेरिका से मिलता है वो भी ले लो, जो चाइना से मिलता है वो भी ले लो, लेकिन इंडिया जाना वेस्ट की तरफ चाहता है, लेकिन चाइना से कारोबार करना चाहता है। पाकिस्तान की सूरत हाल को समझना बहुत जरूरी है। जो आपने अमेरिका के साथ अचानक मोहब्बत की जो पींगें बनाई हैं और जिस तरीके से आपने उसको ऑयल, गैस और बाकी मादनी ज़खायर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आपने अमेरिका को दिए हैं तो लाजिम बात है चाइना ने उस पर नाराजगी का इजहार करना था। और यही वो बात है कि चाइना ने आपको थोड़ा सा एक इंडिकेटर दिया है कि ठीक है आप अमेरिका की तरफ जाते हैं, आप जरूर जाएं, फिर भारत को हम अपने सीने से लगा लेते हैं। वहां से बयान क्या आ रहे हैं? हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, हमने तो इनके कहने पे जंग बंद ही नहीं की। जंग अभी बंद ही नहीं हुई। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है, जंग तो जारी है। तो ये सारी चीजें क्या इसकी कभी परवाह नहीं करता, क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया, हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज किया और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल। बताइएगा बड़ी यहाँ बात यह है कि अमेरिका ने एक दो फिर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो रिच बिलियनियर्स हैं वो रशिया से तेल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेच देते हैं। ताड़ साहब, क्या आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इंडिया से हाथ उठा रहा है और क्या आपको लगता है कि इंडिया और चाइना ताल्लुकात जो है वो बेहतर होने जा रहे हैं और इंडिया जो है वो ट्रेडिशनली चाइना और रशिया के ऊपर रिलाय करेगा, ना कि अमेरिका के ऊपर? वेस्ट के अंदर भी, आप भी वाशिंगटन डीसी में, वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग हुई है कल। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स दैट साहब? चीमा साहब, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या भारत जो है उसका चाइना और रशिया की तरफ जाना और उनके फॉरेन मिनिस्टर का आना, प्राइम मिनिस्टर मोदी का एससीओ में जाना चाइना में, क्या ये कुछ मजीद दरवाजे बंद नहीं कर देगा वाशिंगटन डीसी के? ये क्या इसका अगर ये प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वाकई ही वो प्रेशर कम हो, उस प्रेशर पे नीचे आके अमेरिका इनके साथ कोई डील करेगा? मेरा अपना जो जाती तजर्बा है, अकॉर्डिंग टू द डोनाल्ड ट्रंप की जो उनकी पर्सनैलिटी है, मेरा ख्याल एब्सोल्युटली नॉट। बल्कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी जो बार बार जो आपके हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स और दूसरे जो बयान दे रहे हैं, वो फर्म बिलीव करते हैं कि जो ये जंग हो रही है इसके पीछे भारत का और चाइना का तेल लेना रशिया से, और इसी वजह से रूबल बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी भी रहा है पिछले चंद सालों के अंदर। वो अग्रेशन, वो गुस्सा उनका ये है कि ये जब तक तेल लेना बंद नहीं करेंगे रशिया जो है वो जंग से, उसकी इकॉनमी चलती रहेगी, वो सारा कुछ। दूसरा, उसमें जिस तरह आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कल फिर एक जगह पे इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर 6 जंगें रोकी हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शनों की वजह से वहां से बयान क्या आ रहे हैं? हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा, हमने तो इनके कहने पे जंग बंद ही नहीं की। जंग अभी बंद ही नहीं हुई। वो कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर तो भी जारी है, जंग तो जारी है। तो ये सारी चीजें क्या इससे वो अमेरिका को घुटनों के बल लाने पे कामयाब हो जाएंगे? जो इस वक्त बड़े बड़े शहरों के अंदर जो नारे लगाए जा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया जाए, क्या अमेरिकन एम्बेसी उस चीज को नहीं देख रही? क्या जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए हैं वहां पे,
और फिर जो फ्लाइटें जारी की जा रही हैं, वीजे रिलैक्स कर दिए गए हैं, और उसके बाद आपका क्या ख्याल है, ये सारी चीजें साइफर वहां से नहीं जा रहे अमेरिकन एम्बेसी से वॉशिंगटन डीसी। ये फैसला, इस चीज का जवाब डॉक्टर जयशंकर साहब दे सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी दे सकते हैं। अल्टीमेटली स्टीयरिंग व्हील पर वो बैठे हैं, स्ट्रेटजी को तो वो देख रहे हैं। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि क्या चाइना भारत के इस ट्रैप में आएगा? क्या वो भी अमेरिका से दूर हो जाएगा चाइना भारत के साथ खड़े होके? अब उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन की मीटिंग के बाद दूसरी चीज जो सामने आ रही है, प्रेसिडेंट शी के साथ मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप साहब की। क्या चाइनीज ये अफोर्ड कर पाते हैं कि परमानेंट दूरियां चले जाएं और एक ब्लॉक बन जाए, और उस ब्लॉक में भारत हो और चाइना हो? उनको भारत से क्या लेना देना है, मैं ये बताऊं, भारत उनको क्या ऑफर कर सकता है? अब टेरिटोरियल इश्यूज हैं, एक पूरी स्टेट पे कब्जा है जो चाइना कहता है हमारी है, दलाई लामा का इशू है, लद्दाख का इशू है, जंगें हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज के दौरान। फिर चाइना क्या अफोर्ड कर पाता है कि भारत के नजदीक जाकर अपना एक स्ट्रेटेजिक एलाय पाकिस्तान, उससे दूरियां हो जाएं? क्या ये पॉसिबल है? मेरे ख्याल में चाइना ये नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बड़े एहतियात से खेलेगा। भारत प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो लेफ्ट और राइट भाग रहा है और नई मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है, इसकी हद तक तो ठीक है, ट्रेड की हद तक, लेकिन मेरा ख्याल इससे आगे नहीं जा पाएंगे। बल्कि जो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, तरर साहब का कहना है कि अमेरिका इस वक्त बहुत नाराज़ है क्योंकि भारत और चाइना रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं और इसी वजह से रूस की इकोनॉमी चल रहा है और रूस यूक्रेन का जंग अभी तक जारी है। चाइना के विदेश मंत्री भी भारत आके गए हैं। उसके तुरंत बाद एस जयशंकर साहब भी चाइना गए और अब रूस में हैं। यानी अब भारत भी चाइना के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, तरर साहब का कहना है कि भारत और चाइना की नज़दीकियाँ सिर्फ व्यापार तक ही सीमित रहेगा। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच गहरे विवाद है, लद्दाख अरुणाचल बॉर्डर का मसला, साथ ही दलाई लामा का मुद्दा, और सबसे अहम बात पाकिस्तान चाइना का खास पार्टनर है, इसीलिए चाइना भारत के साथ कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेगा। और दोस्तों, तरर साहब का कहना है कि भारत अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए रास्ते ढूंढ रहा है, लेकिन भारत अमेरिका से लंबे वक्त तक दूर नहीं रह सकता। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाशिंगटन डीसी का मूड है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इट्स नॉट बराक हुसैन ओबामा और जो बाइडेन, जिनको आप अपनी मर्जी से, आप उनके बाजू मरोड़ के अपनी मर्जी से चलते थे। आप रशिया से भी तेल लेते थे और यहां भी आपका शाहाना इस्तेमाल होता था। अब वो दूर, वो कहते खलील, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब फाख्ता नहीं उड़ेगी वाशिंगटन डीसी। अब वाशिंगटन डीसी में वो देखें, वो दौर जा चुका है जब सऊदी अरेबिया और ईरान जाके शंघाई में मिलते थे। लोग जो बड़े बड़े प्लेयर थे दुनिया के हैवी वेट, वो कैंप डेविड का रास्ता भूल चुके थे। बाबा जी बाइडेन जो थे, वो हमारे अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कहते थे कि इसको पता ही नहीं कि ये जिंदा है कि मर चुका है। बाबा जी बाइडेन सरकारी दौरों पे जाते थे, खड़े खड़े पेशाब कर देते थे सारी दुनिया के सामने, दुनिया देखती थी। लोग वाशिंगटन डीसी का रास्ता भूल चुके थे, लेकिन अब नहीं, अब नहीं।